स्वागत है भाई एक और शानदार वीडियो में। एंड ये जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हमारे सामने खड़ी है। बेस वेरिएंट ये खड़ा हुआ है सिग्मा पेट्रोल के अंदर गाड़ी खड़ी है, बाकी सीएनजी में भी गाड़ी आती है। एंड बेस वेरिएंट से ही आपको सीएनजी देखने को मिल जाती है। सीएनजी आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है, सिग्मा एंड डेल्टा। करीब 1 लाख रुपए का फर्क आता है अगर आप सीएनजी वेरिएंट पे जाओगे सेम वेरिएंट में सिग्मा में। अभी जो ये गाड़ी खड़ी है 7,52,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इस वाले वेरिएंट का पेट्रोल के अंदर। एंड सीएनजी में 8,47,000, तो करीब 1 लाख रुपए का फर्क यहाँ पर आ जाता है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसको बोल सकते हो भाई। बेसिक नीड की सारी चीजें मिल जाती है एंड मोस्ट सेलिंग वेरिएंट भी ये है। सबसे ज्यादा सेल जो है भाई इसी वाले वेरिएंट की है। सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई क्या कुछ फीचर आपको मिलते हैं, क्या कुछ स्पेस है, सारी चीजें वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहो। तो की से स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ इस तरीके की दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ आपको की देखने को मिलती है। लॉक एंड अनलॉक ये कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। की को रखते हैं पॉकेट में। फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की फ्रंट लुक आपको देखने को मिलती है भाई, काफी प्यारी फ्रंट लुक आती है। सेंटर में आप देखते हैं रेडिएटर ग्रिल जो है ये आपको मिलने वाली है मैट फिनिश के अंदर ब्लैक। और इधर ही आपको मिल जाता है क्रोम इंसर्ट जो थोड़ा लुक को एनहेंस कर देता है। क्रोम के साथ सुजुकी का लोगो इधर आ जाता है। इधर आपको मिल जाते हैं डीआरएल वगैरह, बट हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। ये आपके एलईडी नहीं है, बेस वेरिएंट है। टर्न इंडिकेटर ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ इधर मिलने वाला है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलता है बम्पर में। इसके चारों साइड क्रोम इंसर्ट मिल जाता है। एंड बम्पर में हेडलैम्प है तो आपको फॉग लैंप वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। फ्रंट में ग्रे के अंदर आपको मिल जाती है स्किड प्लेट। बात की जाए इंजन वगैरह की तो दो इंजन ऑप्शंस के साथ फ्रॉन्क्स आपको मिलती है। जो भी सामने खड़ी है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आपको पावर डिलीवर करता है 88 bhp की एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 113 न्यूटन मीटर का। सीएनजी में अगर आप चलाओगे इस गाड़ी को तो करीब 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करने वाली है। दूसरा जो इंजन आता है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है 3 सिलेंडर जो आपको डिलीवर करता है 98 bhp की पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 147.6 न्यूटन मीटर का। फास्टेस्ट इन दिस सेगमेंट ये गाड़ी हो जाती है अगर आप टर्बो पर लेते हैं तो। बट टर्बो आपको बेस वेरिएंट वगैरह में नहीं मिलेगा, वो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलेगा, मिड वेरिएंट में जाके आपको देखने को मिलेगा। और ये कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। टायर साइज वगैरह की बात करें तो R16 का टायर साइज आपको देखने को मिलता है बेस वेरिएंट से ही स्टील रिम के साथ। सिल्वर कलर के आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। व्हील आर्च क्लाइडिंग इधर आ जाती है मैट फिनिश के अंदर। टर्न इंडिकेटर जो है आपको हेलोजन बल्ब के साथ फेंडर पर दिया है। बेस वेरिएंट है, बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में ओआरबीएम पर आ जाता है। ओआरबीएम एंड डोर हैंडल वगैरह जो है ये आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। साइड ग्लाइडिंग वगैरह आपको मिल जाती है, डोर्स वगैरह पर भी देखने को मिल जाएगी ये इधर तक। तो भाई ये काफ़ी सेफ्टी रहने वाली है। डोर वगैरह का जो सबसे निचला पार्ट है यही सबसे पहले टच होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 190 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। बी पिलर बॉडी कलर मिल जाएगा। टॉप पर रूफ रेल्स वगैरह मिल जाती हैं। इधर एक आपको छोटा सा क्वार्टर पैनल देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके की रियर प्रोफाइल आती है। रियर से देखने में काफ़ी प्यारी गाड़ी लगती है। एलईडी टेल लैम्प सेटअप आपको देखने को मिलता है। ये कनेक्टेड टाइप आपका दे रखा, बट ये कनेक्टेड है नहीं। ये वाला जो है लाइटनिंग नहीं है इसमें, सिर्फ इधर आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी, बट देखने में पूरा कनेक्टेड लगता है। टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको इधर एलईडी ये भी देखने को मिलेंगे। फ्रॉन्क्स की बेजिंग मिल जाती है क्रोम के साथ। रिफ्लेक्टर वगैरह बिल्कुल बॉटम में दिए हैं। चार आपको मिलने वाले हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रियर स्किड प्लेट काफ़ी बड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर। डिफॉगर आ जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। टॉप पर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से ही। और अभी बात करें बूट वगैरह की तो रिक्वेस्ट सेंसर आता है इधर। और ये कुछ इतना बड़ा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। 308 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, आई मीन गाड़ी के अंदर। रियर वाली जो सीट है 60-40 सेपरेट ऑप्शन के साथ आती है बेस वेरिएंट से ही। अपने नीड के हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। और इधर ये कुछ जैक एंड टूल रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर प्लेस्ड है। सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है R16 का। एंड अभी बात कर लेते हैं इंटीरियर वगैरह की। तो सबसे पहले डोर वगैरह आप देखते हैं तो ड्यूअल टोन आपको डोर देखने को मिलते हैं। ब्लैक हो गया, रेडिश शेड आपको ये मिल गया। एंड ये वाला पार्ट जो है पूरा आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया है।
ऑल पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर विंडो वन शॉट डाउन है, बाकी की विंडोज नॉर्मल है। विंडो लॉक हो गया, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए हो गया। करीब 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पर रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस है, टायर वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है। एंड बेस वेरिएंट है तो इंफोटेनमेंट वगैरह इनबिल्ट नहीं आता है, तो स्पीकर वगैरह भी नहीं मिलते हैं, बट आपको स्पेस मिल जाता है चारों ही डोर्स के अंदर। अगर आप बाहर से फिटमेंट कराते हैं या शोरूम से फिटमेंट कराते हैं तो स्पीकर वगैरह आपके डोर्स के अंदर ही लग जाएंगे। सीट वगैरह की बात की जाए तो ये भी आपको फुल्ली फैब्रिक देखने को मिलेगी, ड्यूअल टोन आपको सीट भी मिलती है, 4 वे मैनुअल एडजस्टेबल मिलेगी। ड्राइवर सीट जो है आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, बाकी इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। और अभी बैठे गाड़ी के अंदर तो स्टीयरिंग व्हील आप देखकर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, हाइट अकॉर्डिंग अप डाउन एडजस्ट आप कर सकते हैं। राइट में आप देखते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, लाइट लेवलर, ये कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक इधर आपको मिल जाता है वॉलेट होल्डर, अपना पर्स वगैरह या और कुछ भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और अभी बात करें एमआईडी स्क्रीन की तो इग्निशन में ऑन कर देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट में आपका टैकोमीटर, राइट में हो गया स्पीडोमीटर, ये एनालॉग मिलते हैं, और ये 3 इंचेस की ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। इधर ये आपका पेट्रोल गेज, टेम्परेचर वगैरह है, और ये डोर वगैरह ओपन है, टाइम क्या है, ईटीसी, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इधर दिख जाएगी। सेंटर में आपको इंफोटेनमेंट वगैरह मिसिंग है भाई, एसेसरीज में आप लगवा सकते हैं, तो शोरूम से लगवा सकते हैं, अप्रॉक्स 30,000 का कॉस्ट करता है, या फिर आफ्टर मार्केट, आपकी चॉइस है आपने कहाँ से लगवाना है। टॉप पर मैनुअल डिमिंग फंक्शन के साथ आईआरवीएम में आपको मिल जाता है। ऑटो एसी आपको देखने को मिलता है बेस वेरिएंट से, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर हो गया, और एक इधर डमी है, या तो आप 12 वोल्ट का सॉकेट लगवा सकते हैं, यूएसबी पोर्ट वगैरह आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। एसेसरीज में फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स आपको इधर मिल जाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी खड़ी है, बाकी ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आता है, एजीएस करके मारुति इंट्रोड्यूस करती है, ऑटो गेयर शिफ्ट, मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड पूरा सेंटर कंसोल आपको ये पूरा ब्लैंक दिखता है। एंड डैशबोर्ड वगैरह आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप इसको ट्रिपल टोन या फोर टोन आप बोल सकते हैं। मैट फिनिश के अंदर ब्लैक हो गया, सिल्वर टच हो गया, एंड ये आपका गोल्ड सा टच हो गया, और ये टायरिस्टा शेड इधर हो गया। तो भाई कई सारे टोन आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएंगे। ग्लव बॉक्स वगैरह की बात की जाए तो ये कुछ इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है। इधर ये फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, एंड डिसेंट इनफ स्पेस है, आराम से 4-5 कैन 6 कैन तक आप यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ ये इतना स्पेस आपको मिलेगा ग्लव बॉक्स के अंदर। और अभी बात कर लेते हैं रियर सीट पर कंफर्ट वगैरह की, उससे पहले मैं आपको डोर दिखा दूं। सेम ड्यूअल टोन आपको डोर देखने को मिलते हैं, ये वाला पार्ट फैब्रिक के साथ सॉफ्ट टच हो गया। करीब 1 लीटर की बोतल आप इधर भी रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस है, स्पीकर वगैरह के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। और अभी बात कर लेते हैं सीट पर स्पेस की, तो नी रूम आप देखो यार, कुछ इस तरीके से हाथ ओपन करने के बाद ये कुछ आपको स्पेस मिल रहा है, कुछ इतना नी रूम आपको देखने को मिलता है, इवन ब्रीजा से भी ज़्यादा नी रूम मेरे को लग रहा है यार इस गाड़ी के अंदर। ड्राइवर सीट जो है वो हमने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, मेरी जो हाइट है 5.6 फीट है, उसके बाद ये नी रूम आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़बरदस्त नी रूम आपको मिलता है, किसी भी तरीके से रिलैक्स आप बैठ सकते हैं। थाई स्पोर्ट वगैरह ये भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 3 लोग ईजिली बैठ पाएंगे। रियर में आपको 3 हेडरेस्ट जो है हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं तीनों ही। और इधर आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर भी दे दिया है। ये कुछ स्पेस आपको मिल रहा है, जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको एसी वेंट वगैरह देखने को मिलते हैं इधर, बट इसमें एसी वेंट नहीं है, तो आप इसको वॉलेट होल्डर वगैरह कुछ के यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोन रख लो या फिर वॉलेट वगैरह रख लो। इधर भी कुछ ये स्पेस है, इधर भी आप फ़ोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। टॉप पर आपको मिलता है एक रीडिंग लैंप हैलोजन बल्ब के साथ, सिर्फ सेंटर में आपको मिलता है, फ्रंट में या रियर में अलग से नहीं दिया है सेपरेट, ये सेंटर में एक आपको मिलने वाला है। बाकी ठीक है भाई, इतना बड़ा ही केबिन है, ये आराम से आपको उजाला दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी भाई रियर वाली सीट, स्पेस वगैरह तो भाई भर भर के दिया है गाड़ी में, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये थी आपके सामने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स बेस वेरिएंट पेट्रोल के अंदर, सिग्मा पेट्रोल अपने सामने खड़ी है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग वेरिएंट ये है, और वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार भी आप इसको बोल सकते हो भाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में फिलहाल ये गाड़ी है। इवन बलिनो भी भाई इससे नीचे है, बलिनो से ज़्यादा डिमांड इस गाड़ी की है। एंड पोजीशनिंग थोड़ी सी भाई गाड़ी की इसी तरीके की है, स्टॉक में गाड़ी खड़ी है, सामने से लाइट वगैरह आ रही है, तो वीडियो उतनी क्लियर नहीं है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अभी बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की माइलेज वगैरह की। तो पेट्रोल के अंदर जो एयर है माइलेज क्लेम करती है 21.79 की एयर माइलेज क्लेम करती है। और सीएनजी पे अगर आप जाएंगे सेम वेरिएंट पे या फिर इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जो भी लो, तो एयर माइलेज क्लेम करती है 28 की।
और कस्टमर फीडबैक्स की बात करें तो पेट्रोल में जो है 20 तक के कस्टमर फीडबैक आते हैं और सीएनजी में तो भाई लाजवाब माइलेज इस गाड़ी की है। 31 तक के कस्टमर फीडबैक आते हैं और मैं ये सिर्फ कस्टमर फीडबैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद माइलेज टेस्ट किया है इस गाड़ी का सीएनजी के अंदर। फुल टैंक कराने के बाद हमने वो पूरी सीएनजी खर्च की, उसमें करीब 7.5 केजी के समथिंग सीएनजी आई थी और जो गाड़ी जो चली थी भाई 225 किलोमीटर के समथिंग गाड़ी चली थी, तो करीब 31 की माइलेज उस गाड़ी की निकल के आई थी सीएनजी के अंदर। वीडियो भी पड़ी है भाई मेरे चैनल पर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं भाई कुछ भी अपने मन से बोल रहा हूँ। तो माइलेज वगैरह तो भाई गाड़ी की शानदार है ही। प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, 7,52,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इस वाले वेरिएंट का पेट्रोल के अंदर। सीएनजी में करीब 1 लाख रुपए कॉस्टली हो जाती है और ऑन रोड की बात करें तो 1 लाख रुपए और प्लस हो जाते हैं इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह के। तो पेट्रोल में करीब 8.5 लाख रुपए की आपको ये गाड़ी पड़ती है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।